हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी एमटीएस 2022 टीयर 1 के एक्सपेक्टेड कट ऑफ की, जिसकी आंसर की भी आ चुकी है और आप सभी ने अपने अपने आंसर की को मैच करके अपने रॉ मार्क्स देख लिए होंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और उससे पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों तक जिन्होंने एसएससी एमटीएस 2022 टीयर 1 का एग्जामिशन दिया है। ठीक है, तो दोस्तों कट ऑफ को जानने से पहले मैं आप सभी को कुछ पॉइंट बता दूं जो कट ऑफ पे इम्पैक्ट डालते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि देखिए, नंबर ऑफ वैकेंसी सबसे मेन फैक्टर होता है, नंबर ऑफ वैकेंसी। ठीक है, उसके बाद जो होता है देखिए टोटल फॉर्म फिलअप, ये ज़्यादा मैटर नहीं करता। हाँ, मैटर ये करता है कि कितने बच्चों ने पेपर को अटेंड किया है। ठीक है, यानी कि अटेंडेंस जो है वो मैटर करती है कि कितने अटेंडेंस रही है आपकी, नंबर ऑफ वैकेंसी। उसके बाद जो है आपका क्या है कि अटेंडेंस जो है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट क्या डालता है आपका जो पेपर का जो लेवल है, पेपर का लेवल इजी था, मॉडरेट था या फिर डिफिकल्ट था। तो ये सारी तीन चीज़ें जो होती हैं ये कट ऑफ पे इम्पैक्ट डालती हैं। ठीक है, और सबसे ज़्यादा इसमें इम्पॉर्टेंट होता है जो पेपर का लेवल। अगर आसान आ गई तो आपकी कट ऑफ भागेगी, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि देखिए वैकेंसी कम होती है और जो एप्लीकेशन वो ज़्यादा होते हैं। ठीक है, और नियर अबाउट 50% 40% तो अटेंडेंस हर एग्जामिनेशन में रहती है। तो अब मान लीजिए एसएससी एमटीएस में अगर बात करें तो वैकेंसी कितनी थी आपकी, 12,500 कुछ वैकेंसी थी, जिसमें से 12,000 आपकी एसएससी एमटीएस की वैकेंसी थी और जो हवलदार की जो वैकेंसी थी वो आपके 500 के आसपास पोस्ट थी। ठीक है, ये हो गया। दूसरा चीज़ क्या हो गया, अब देखिए एक चीज़ और जो होता है जो कट ऑफ पे थोड़ा सा इम्पैक्ट डालता है कि देखिए कितने गुना कैंडिडेट सेलेक्ट किए जा रहे हैं, कितने गुने वैकेंसी के लिए। ठीक है, मतलब वैकेंसी की कितने गुने बच्चे को सेलेक्ट कर रहे हैं ये लोग आगे के प्रोसीजर के लिए। हालांकि अब एमटीएस में तो ज़्यादा कुछ प्रोसीजर है नहीं, एक ही शिफ्ट में एग्जाम से, मतलब एक ही फेज का इसमें है, पेपर 1 ही होगा, उसके बाद और कोई स्टेप नहीं है इसमें। ठीक है, आप सभी ने देखा होगा जो एग्जामिनेशन आपका हुआ है उसमें जो फॉर्म थे वो 54 लाख फॉर्म पड़े थे, जिसमें 40% अटेंडेंस थी। ठीक है, तो यानी कि 21 लाख के आसपास स्टूडेंट ने पेपर दिया है। ठीक है, ये हो गया। और दूसरी चीज़ क्या है कि अभी आपने देखा कि जो पेपर का लेवल था वो मॉडरेट लेवल का था, इजी टू मॉडरेट ही था, डिफिकल्ट तो नहीं कहेंगे उसको। ठीक है, अब देखिए आगे जो होता है कि जो अभी आपने देखा जो वैकेंसी थी 12,000। ठीक है, फॉर्म पड़े थे 54 लाख और अटेंडेंस थी आपकी 21 लाख। ठीक है, अब आपने पेपर में देखा होगा कि आप सभी ने कि जो पेपर का लेवल था वो आसान ही था, एक तरह से आसान और मीडियम के बीच में था। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ क्या है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट इस चीज़ को लेकर परेशान है कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है। तो देखिए ये सारे फैक्टर मैंने आपको बता दी, ये जो भी होते हैं ये आपके इम्पैक्ट डालते हैं कट ऑफ पे। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें जो कुछ शिफ्ट होंगे, देखिए टोटल मिला के जो आपको एग्जामिशन हुआ है, एग्जामिशन देखिए 2 जून से स्टार्ट हुआ, 2 मई से स्टार्ट हुआ था, 19 मई तक चला था। उसके बाद सेकंड फेज उसका जो चला था वो 13 जून से लेके 20 जून तक आपका एग्जामिशन चला था। टोटल 57 शिफ्ट में आपके पेपर कंडक्ट हुए थे। ठीक है, एक दिन में 3 शिफ्ट पेपर हो रहे थे। तो कुल मिला के अब देखिए ये तो आपके 57 शिफ्ट में पेपर हुए थे। अब ऐसा भी है एक शिफ्ट नहीं था कि आपका पेपर का लेवल समान था। अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ है कि नॉर्मलाइजेशन का भी इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि कुछ शिफ्ट ऐसे होंगे जो टफ होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो आसान होंगे और कुछ जो होंगे मीडियम लेवल के होंगे। क्योंकि देखिए जब पेपर एक से अधिक शिफ्ट में कंडक्ट कराते तो वहाँ पे अनसर्टेनिटी जरूर होगी, क्योंकि कुछ ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे किसी शिफ्ट में जो थोड़ा सा लेवल को ऊंचा कर देंगे और कुछ ऐसे होंगे जो आपको लेवल को डाउन कर देंगे कि आपका शिफ्ट आसान था। तो कुछ ऐसे शिफ्ट थे जो मैंने अभी पिछले वीडियो में बता दिए थे कि वो जो एक डिफिकल्ट शिफ्ट थे, और कुछ ऐसे शिफ्ट थे जो आसान थे जिनमें एवरेज मार्क्स ज़्यादा बने थे, वो आसान थे। उसकी मैंने एक वीडियो बना दी थी, आप सभी जाके देख सकते हैं चैनल में। ठीक है, और लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप सभी वहाँ से देख सकते हैं कि हार्ड शिफ्ट कौन थी और ये शिफ्ट कौन थी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ हो गए। अब देखिए कट ऑफ की बात कर लें। देखिए आपका जो पेपर हुआ उसमें जो इस बार का पैटर्न चेंज हुआ है, आपको पता होगा कि जो पेपर था आपका 2 सेशन में डिवाइड था। पहला सेशन था रीजनिंग और मैथ का, जिसमें 20-20 क्वेश्चन थे, यानी कि 40 क्वेश्चन थे, और एक क्वेश्चन 3 नंबर यानी कि 120 नंबर का ये पेपर था। लेकिन हाँ, नेगेटिव मार्किंग एक था, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं था। सेशन 1 में जो था नेगेटिव मार्किंग नहीं था। लेकिन हाँ, यहाँ पे कुछ क्वालिफाइंग क्राइटेरिया रखी गई थी। क्वालिफाइंग क्राइटेरिया मतलब क्या है कि यहाँ पे जो था यह था कि देखिए इसमें जो है कि 30% जो थे यूआर के लिए रखा था और ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए 25% और बाकी जो कैटेगरी थी उसके लिए 20% रखा गया था कि मिनिमम क्वालिफाइंग आपको न लाना है। लेकिन एक चीज़ आप यहाँ पे मान के चलिए कि ये जो मिनिमम है आपको, इसके बाद आपके यहाँ पे कट ऑफ बनी है। ठीक है, अब यहाँ से भी सेशन 1 में भी कट ऑफ बनेगी। एक चीज़ आप मान के चलिए कि इसकी ये जो 30%, 25% और 20% ये आपकी फाइनल मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं है। उसके बाद अगर बात करें जो सेशन 2 था, सेशन 2 था इंग्लिश और जीएस का।
ये जो 25-25 क्वेश्चन थे, 25 इंग्लिश के 25 जीएस के थे, यहाँ पे 25-25 जो क्वेश्चन थे 50 क्वेश्चन और एक क्वेश्चन 3 नंबर यहाँ पे थे, यानी कि 150 नंबर के हो गए। हाँ, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग थी सेशन 2 में, और जो आपकी मेरिट बनने वाली वो सेशन 2 पे ही बनने वाली, ना कि सेशन 1 पे। हाँ, सेशन 1 जो था क्वालिफाइंग था, लेकिन अभी जो मिनिमम क्वालिफाइंग था वो तो रहेगा ही रहेगा, उतना तो आपको लाना था। लेकिन उसके बाद जो है आपकी हो सकता है कि एक कट ऑफ बनाई जाए जिसमें कुछ बच्चों को सेलेक्ट किया जाएगा वैकेंसी के अकॉर्डिंग, ठीक है। 7 गुना 8 गुना बच्चों को लिया जाएगा। अगर 7 गुना 8 गुना भी लिया जाएगा तो आपके 80 से 90 हज़ार बच्चे लिए जाएंगे पेपर में, ठीक है। सेकंड, उसके बाद जो आप सेकंड शिफ्ट जो सेकंड फेज है उसके हिसाब से एक फाइनल कट ऑफ बनाई जाएगी, ठीक है। ये हो गई बात। अब आपने देख लिया जो सेशन 1 है उसमें कम से कम आप इतना मान के चलिए कि अगर आपके जो नंबर हैं वो 90+ हैं तो आप इतना मान के चलिए कि आप 100% सेफ हैं, ठीक है। सेशन 1 की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर बात करें सेशन, अब यहाँ पे कुछ ऐसे बच्चे आपने देखे होंगे जिनके सेशन 1 में अच्छे नंबर थे, ठीक है, लेकिन सेशन 2 में जाके उनके मार्क्स थोड़े से डाउन हो गए। क्योंकि देखिए इंग्लिश और जीएस पेपर ऐसे होते हैं, ये आदमी जो भी स्टूडेंट होते हैं वो करने को करते जाते हैं कि लगता है कि हम इंग्लिश सही करें, जिनकी इंग्लिश अच्छी होगी, ठीक है, और जीएस होंगे एवरेज होंगे तो भी ठीक है। लेकिन इंग्लिश में क्या होता है कि अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो आप फिर भी फीलिंग के हिसाब से करते जाते हो, ठीक है, और हर कोई अपने हिसाब से हर क्वेश्चन सही करता है, ठीक है। ये हो गया। और फिर जीएस में क्या होता है कि कुछ सिली मिस्टेक हो भी जाते हैं, आसान क्वेश्चन भी अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो भी गलत हो जाते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी सारे माइनर मिस्टेक भी हुए होंगे काफ़ी सारे स्टूडेंट से, जिनके सेशन 1 में अच्छे स्कोर हैं और सेशन 2 में जो है डाउन हो गए। मैंने ऐसे कई सारे स्टूडेंट को देखा भी है, ठीक है। ये हो गई बात। अब उसके बाद चलिए देखते हैं जो कट ऑफ की बात करें। देखिए अगर यूआर कैटेगरी में बात करूँ, अगर 30 क्वेश्चन से लेकर 35 क्वेश्चन के बीच में आपके हैं, जो मैं अगर 30 से 35 के बीच में अगर बात कर रहा हूँ, यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, इन 3 कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ, यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि अगर 30 से 35 नंबर हैं आपके, 30 से 35 क्वेश्चन हैं, 30 से 35 क्वेश्चन करने का इन द सेंस है कि जैसे मान लिया आपने कुछ क्वेश्चन अटेंड किए, ठीक है, उसके बाद कुछ क्वेश्चन गलत हो गए, तो गलत को निकालने के बाद जो आपके जो बच रहे हैं वो अगर आपके उतने हो रहे हैं 30 से 35 यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, अगर इन 3 कैटेगरी में है और आपके जो क्वेश्चन बनना है, क्वेश्चन यानी कि 30 से 35 के बीच में बनना है, 30 बनना है, 31 बनना है, 32 बनना है, इस तरह के, अगर इस तरह के बीच में बनना है तो आप 100% सेफ हैं अगर आपके नेगेटिव मार्क्स निकालने के बाद इतने बनना है तो। और बाकी बात करें अगर SC ST की बात कर लें तो ये अपने आप को 28 से 30 मान सकते हैं। बाकी जो फिजिकल हैंडीकैप है वो भी 28 से 30 मान सकते हैं कि इनके अगर इतने इतने स्कोर हैं तो आप उसमें अपने आप को सेफ मान सकते हैं। हाँ, अगर बात करें जो एक कैटेगरी होगी VH कैटेगरी होती है, सॉरी VH नहीं HS कैटेगरी होती है, उनकी जो कट ऑफ बहुत डाउन जाती है, तो अगर आप वो उनके 25 क्वेश्चन के भी आसपास स्कोर हैं तो अपने आप को सेफ मान सकते हैं कि वो आगे के फेज के लिए एलिजिबल हैं। देखिए मैंने क्या बोला, 30 से अब यानी कि 31 से लेकर 35 के बीच में अगर आपके स्कोर बनना है नेगेटिव वगैरह निकालने के बाद, आप यूआर से हो, ईडब्ल्यूएस से हो और ओबीसी से हो, तो आप 100% सेफ हैं। उसके बाद अगर बात करें जो SC ST और जो भी PH वगैरह कैटेगरी में है, ये लोग हैं 28 से 30 अपना मान के चले, 28 से 30, और जो एक्स सर्विसमैन भी है वो भी अपने 28 से 30 में। मिनिमम कुल मिला के कहने का मतलब है कि अगर आप 28 क्वेश्चन से ऊपर चल रहे हैं तो आप रेस में थोड़े बहुत हैं, लेकिन अगर 30 से ऊपर चल रहे हैं तो आप 100% रेस में हैं और आपकी सिलेक्शन के पूरे चांसेज हैं, ठीक है। तो कुल मिला के मैं आपसे बता चुका। और दूसरी चीज़, एक चीज़ मैं आपसे भी एक चीज़ कहना चाहूँगा, जैसे अगर मान लिया आपका पेपर MTS का हो चुका है और आपने CGL का फॉर्म भरा है, CHSL का फॉर्म भरा है, तो आप अपने आगे की तैयारी करिए, क्योंकि देखिए MTS में जो होना था वो हो चुका है, उसमें आगे कोई ऐसा स्टेज है ही नहीं कि आपको उसके लिए आपकी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। तो जो हो चुका है उसको हो चुका है, और आप अभी CGL का एग्जामिनेशन स्टार्ट होने वाला है, अगर CGL के स्टूडेंट हैं तो आप इसके कटाव के चक्कर में बिल्कुल ना पड़ें, और अगर CHSL के तो वो भी यही काम करिए। आगे कोई भी एग्जामिनेशन है तो आप उसकी तैयारी करिए। बाकी MTS में जो भी होना था वो हो चुका है, आपके कुछ दिन में SSC के द्वारा रिजल्ट भी आ जाएंगे, तो आप दूध का दूध पानी का पानी हो ही जाएगा। तो कुल मिला के दोस्तों मेरा कहना यही है कि अब जो हो चुका है वो हो चुका है, अब अपने आगे की एग्जामिनेशन की तैयारी करिए। अगर आपके अच्छे स्कोर बनना है तो भी ठीक है, और नहीं बनना है तो आप डेफिनेटली अपने आगे की एग्जामिनेशन की तैयारी अच्छे तरीके से करिए, ताकि वहाँ पे आपके अच्छे स्कोर आए, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में और एक नई वीडियो के साथ आप सभी से। इसलिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू।